अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। शहर में ऑटो गैस की शदीद किल्लत, सख्त धूप में घंटों तवील कतारें, गैस का हुसूल मुश्किल तरीन, मुसाफिरीन भी परेशानियों से दो चार। हैदराबाद और नवाही इलाकों में फ्लैट्स की फरोख्त में जबरदस्त धांधलियां, कंपनियों एजेंट्स की मिली भगत, दोहरी रजिस्ट्री से खरीदार परेशान। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तेलंगाना हाई कोर्ट जोन 2 का रखा संगे बुनियाद, कहा अदालतें अदलिया का जाहिरी चेहरा है और एक वसी मुआविन निजाम इंसाफ की फराहमी को कायम रखता है। केसीआर के कैंप ऑफिस पर हमले को हरीश राव ने जमहूरियत पर हमला करार दिया। रियासत में लॉ एंड ऑर्डर की अब तक सूरत हाल पर जताई तशवीश, पुलिस कांग्रेस की खानगी फोर्स में तब्दील होने का भी लगाया इल्जाम। केबीआर पार्क के इर्द गिर्द एक तरफा ट्रैफिक का ट्रायल हुआ खत्म, बाकायदा नक्ल हरकत दोबारा आज से शुरू। मादापुर में खौफनाक सड़क हादसा, डीसीएम ने स्कूटी को 5 किलोमीटर घसीट कर ले गई। नौजवान खातून हानिया आयशा जान बहक और शौहर की हालत तशवीशनाक। ख़याम अमन व कत्ल गारतगिरी से पाक, शहर के लिए पुलिस कमर बस्ता। चबूतरा मिशन के तहत हर इलाके में पुलिस की तलाशी, बालापुर में भी पुलिस का सर्च ऑपरेशन। आसाम के चीफ मिनिस्टर बिस्वा शर्मा की बीवी के पास 3 मुल्कों के पासपोर्ट हैं, कांग्रेस का सनसनीखेज इंकशाफ। राहुल गांधी ने कहा इलेक्शन के बाद सीधे जेल जाएगा बिस्वा शर्मा। अहमदाबाद तैयारा हादसे के मुतासिरीन ने वजीर आजम को लिखा खत, मुआवजा नहीं सच चाहते हैं, हुकूमत पर हक़ाइक़ को छुपाने का लगाया इल्जाम। और राघव चड्ढा की आम आदमी पार्टी पर कड़ी तनकीद, इल्जामात के जवाब में वीडियो जारी करके कहा पिक्चर अभी बाकी है। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। शहर में ऑटो गैस की शदीद किल्लत और ड्राइवर्स को सख्त धूप में घंटों तवील कतारों में ठहरने के बावजूद भी गैस का हसूल मुश्किल तरीन हो गया है। इन हालात में एक ऑटो ड्राइवर ने आज बतौर एहतजाज रेडियो टावर पर चढ़ गया और चीफ मिनिस्टर से बात करवाने का मुतालबा किया, जिससे कि इलाके में ट्रैफिक जाम हो गई थी और कुछ देर के लिए कशीदा हालात पैदा हो गए थे। वाज़ेह है कि ऑटो गैस की किल्लत के सबब शहरियों बिलखुसूस ऑटो ड्राइवर्स को लाहक मुश्किलात पर शहरी भी फिक्रमंद हो गए हैं और ऑटो ड्राइवर्स की खिदमात भी साहिब खैर अफराद की जानिब से की जा रही है और हर शहरी मसाइल की जल्द अज जल्द एकसुई के लिए ख्वाहिशात का इजहार कर रहा है। ऐसे में हुकूमत का फ़र्ज बनता है कि इन परेशान हाल ऑटो ड्राइवर्स की जानिब तवज्जो करे और इनके मसाइल को जानकर इनकी मदद की जाए। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा नवाही इलाकों में फ्लैट्स और मकानात की फरोख्त के मामले में जारी धांधलियों पर काबू पाने के लिए फौरी तौर पर इक़दाम नागुज़ीर हो गए हैं, क्योंकि ज़ेर तामीर इमारतों में फ्लैट्स की फरोख्त से मुतल्लिक़ ज़बरदस्त धोखाधड़ी की तफसीलात सामने आ रही हैं और कंपनियों के ज़रिए रियल एस्टेट एजेंट्स जो कि फ्लैट्स की फ़रोख्त करते हैं उनकी दोहरी फ़रोख्त के मामला भी सामने आए हैं। इसीलिए किसी भी ज़ेर तामीर इमारत में फ्लैट की खरीदारी से कबल जामे तहक़ीक़ और इत्मीनान हासिल करने के लिए इक़दामात ज़रूरी हैं, क्योंकि शहर के नवाही इलाकों में जायदाद की खरीदारी के रुझान में इजाफे को देखते हुए धोखाबाजों की जानिब से सरकर्दा कंपनियों की जानिब से की जाने वाली तामीरात में मौजूद फ्लैट्स को एक से ज़्यादा अफराद को दिखाने और फ़रोख्त किया जाने लगा, जो कि गैर कानूनी अमल है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने राजेंद्र नगर में तेलंगाना हाई कोर्ट जोन 2 की इमारतों का संगे बुनियाद रखा और इंसाफ तक रसाई को यकीनी बनाने के लिए मजबूत अदालती ढांचे की अहमियत पर जोर दिया। यहाँ इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, हर बड़े मंसूबे के 3 मरहले होते हैं, आगाज़, पेशरफ्त और तकमील, और इस वक्त हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स एक अहम तौसी मरहले में है।
उन्होंने वाज़ेह किया कि अदालतें अदलिया का ज़ाहिरी चेहरा है, लेकिन इनके पीछे एक वसी मौवी निज़ाम इंसाफ की फहमी को कायम रखता है। I have come to believe over a long career in judiciary that now I have spent almost 23 years, that every undertaking reveals itself in 3 stages. Its beginning reveals the intent, its middle demonstrates perseverance, and its conclusion shows whether the promise was fulfilled. Today, we are in the midst of a significant undertaking. Zone 1 of the High Court of Telangana complex is already under construction, and we have gathered here to commence Zone 2. It is a matter of fact that when the public sees of a court is the bench, the emblem, and the proceedings. That is the visible judiciary. But behind every courtroom, there is a world that keeps it running, where judges live, where they train, where precedent is preserved. Today, as we lay the foundation for that world, I congratulate all those whose efforts have brought us here, especially the state government of Telangana, led by a dynamic chief minister, who has been very, very positive and progressive approach in showing in the construction and development of the judicial infrastructure in the state of Telangana. What brings us here is not merely a ceremony. It is a constitutional duty. Our constitution makers firmly believed in the principle of access to justice, and therefore they made it a constitutional obligation to establish a high court for every state. I have always viewed that this not just as legal requirement, but as a solemn commitment by the Republic. And such a commitment is only as meaningful as the physical infrastructure that underpins it. BRS के रुकने असम्बली और साबिक वजीर हरीश राव ने गजवेल में KCR के कैंप ऑफिस पर कांग्रेस कारकुनों के हमले और फर्नीचर को नुकसान पहुंचाने की सख्त मजम्मत की और इसे जमहूरियत पर हमला करार दिया। हरीश राव ने इल्जाम लगाया है कि वजीर आला के हुक्म पर कांग्रेस के गुंडों ने यह हमला किया। उन्होंने कहा, रियासत में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बिगड़ चुकी है, अवामी मुंतखब नुमाइंदों के दफातर पर हमले किए जा रहे हैं। कांग्रेस गुंडों का तर्ज अमल बिहार के गुंडागर्दी की याद ताज़ा कर रहा है। अगर अराकीन असम्बली के कैंप ऑफिस महफूज नहीं तो फिर आम आवाम का क्या हाल होगा। हरीश राव ने पुलिस के किरदार पर सवाल उठाए और कहा, पुलिस मिशनरी अमन और अमान बरकरार रखने के बजाय कांग्रेस की प्राइवेट फोर्स में तब्दील होकर रह गई है। KBR पार्क के इर्द गिर्द एक तरफा ट्रैफिक का ट्रायल अब खत्म हो गया है और आज से बाकायदा नकल हरकत भी शुरू हो गई है। ये ट्रायल बंजा हिल्स और जुबली हिल्स के इलाकों में एक स्टील फ्लाईओवर अंडरपास की जारी तामीर के पेश नज़र किया गया था। हैदराबाद सिटी इनिशिएटिव एंड ट्रांसफॉर्मेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के एक हिस्से के तौर पर आज KBR पार्क के इर्द गिर्द एक तरफा ट्रैफिक ट्रायल रन कामयाबी के साथ इख्तिताम को पहुंचा। हुकाम ने अब पीर से ट्रैफिक की रवानी को मामूल पर लाने का फैसला किया। ये ट्रायल बंजाइज और जुबलीज इलाकों में स्टील फ्लाईओवर अंडरपास की जारी तामीर के पेश नज़र किया गया था। कमिश्नर ऑफ पुलिस VC सज्जनार ने ट्रैफिक की नकलो हरकत का जायजा लेने और मुमकिना बेहतरी की निशानदही के लिए जमीन पर इंतजाम का ज़ाती तौर पर मुआयना किया। ज्वाइंट CP ट्रैफिक D जोएल डेविस और दीगर आला अहदेदारों के साथ कमिश्नर ने KBR मेन गेट, बसवा तारकम अस्पताल, एग्रेसिव जंक्शन, फिल्म नगर नंबर 4, फिल्म नगर नंबर 5 सड़क चेक पोस्ट समेत कलीदी रास्तों पर आज ट्रायल का जायजा लिया। अब नजर डालते हैं एक अफसोसनाक खबर पर। माधापुर में आज एक दिल दहला देने वाला और खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जहां एक DCM गाड़ी ने स्कूटी को टक्कर मारने के बाद उसे तकरीबन 5 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गई। ये वाकया देखने वालों के लिए
इंतहाई लर्ज़खेज़ साबित हुआ और इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। इस हादसे के नतीजे में स्कूटी पर सवार 22 साला हानिया आयशा शदीद जख्मी हो गई थी, जबकि उनके शौहर अब्दुल बासित भी जख्मी हो गए। दोनों को फौरी मुकामी अफराद की मदद से अस्पताल मुंतकिल किया गया। ऐनी शाहिदीन और नौजवानों ने जुबलीस के करीब DCM गाड़ी को रोक लिया और इसके क्लीनर को पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि गाड़ी ड्राइवर मौके से फरार हो गया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक दौरान इलाज आयशा जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गई, जिससे घर में कोहराम मच गया। इलाके में शोक की फिजा छा गई। अब्दुल बासित को तशवीशनाक हालत में ज़ेर इलाज रखा गया है। बताया जाता है कि ये जोड़ा केरला से ताल्लुक़ रखता था और शहर के महेश्वरम में मुकीम था और मलाबा ज्वेलर्स में ही काम कर रहा था। अब वक्त हो चला एक वक्फे का। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी कि पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912-041-041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। शहर में क़याम अमन और कत्ल गारतगी पर काबू पाने के लिए महकमे पुलिस अलर्ट हो गई है। ऐसे में पुलिस एहलकारों की जानिब से रातों में तमाम इलाकों में चबूतरा मिशन चलाया जा रहा है। गुज़िश्ता रात भी बालापुर में पुलिस एहलकारों ने इस मिशन के तहत रात देर गए तक सड़कों पर आवारा घूमने वालों को हिरासत में ले लिया। मकानात के सामने चबूतरों पर बैठे नौजवानों को मकानात में दाखिल होने की हिदायत दी। बाज़ मुकामात पर पुलिस को मशक्क़त का भी सामना करना पड़ा। पुलिस ने ऑटोज़ और गाड़ियों को रोक कर तलाशी ली और कई सवालात किए। रात देर गई खुली होटल्स पर पुलिस ने धावे किए और उन्हें बंद करने के अहकाम जारी किए, तो बाज़ होटल्स पर जुर्माने भी लगाए गए। अब नजर कौमी खबरों पर। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा रुकन राघव चड्ढा और उनकी पार्टी के दरमियान अब इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लीडरान की जानिब से राघव चड्ढा के खिलाफ पंजाब के मसाइल न उठाने के इल्ज़ाम लगाए गए हैं। इन इल्ज़ाम के दरमियान पंजाब के मसाइल पर राघव चड्ढा ने वीडियो जारी किया और जवाब भी दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राघव चड्ढा ने एक वीडियो पोस्ट करके लिखा कि मेरे इन साथियों के लिए जिन्हें ये कहते हुए वीडियो जारी करने पर मुझे मजबूर होना पड़ रहा है कि राघव चड्ढा पार्लियामेंट में पंजाब के मसाइल को उठाने में नाकाम रहे। यहाँ एक छोटा सा ट्रेलर है क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। मेरे खिलाफ एक स्क्रिप्टेड कैंपेन चलाया जा रहा है। सेम भाषा, सेम बातें, सेम आरोप। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि एक कोऑर्डिनेटेड अटैक है। पहले मैंने सोचा कि मुझे इसका जवाब नहीं देना चाहिए, फिर लगा कि कहीं एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो कुछ लोग मान ना लें, इसलिए मैंने सोचा कि जवाब दूं। आम आदमी पार्टी ने 3 आरोप लगाते हुए ये कहा कि इन 3 आरोपों की वजह से हम राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका नहीं देंगे। राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक इसलिए लगाई गई क्योंकि उन्होंने ये 3 गलतियां करी। मैं एक एक करके इन तीनों पर आपसे बात करना चाहूंगा। पहला आरोप कि जब ऑपोजिशन पार्लियामेंट से वॉकआउट करता है, सदन से वॉकआउट करता है, तो राघव चड्ढा वहीं बैठे रहते हैं, वो वॉकआउट नहीं करते। यह सरासर झूठ है, सफेद झूठ। मैं चुनौती देता हूं, एक इंस्टेंस, एक दिन ऐसा बताइए जब ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया हो और मैंने उनका साथ ना दिया हो, मैं साथ में वॉकआउट नहीं किया हो। और पार्लियामेंट में तो हर जगह सीसीटीवी कैमरा है, आप सीसीटीवी कैमरा निकाल कर दिखा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूसरा आरोप लगाया कि राघव चड्ढा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इंपीचमेंट मोशन पर, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने वाली जो याचिका थी, उस पर साइन करने से मना कर दी। दूसरा सफेद झूठ। ना मुझे आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने इस मोशन पर साइन करने के लिए कहा, ना औपचारिक तौर पर कहा, ना अनौपचारिक तौर पर कहा। और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में कुल 10 सांसद हैं, जिनमें से 6 या 7 सांसदों ने इस मोशन पर खुद ही साइन नहीं किया। तो भला इसमें मेरी क्या गलती? खाली सारा दोष मुझ पर ही क्यों बढ़ा जा रहा है? और इस मोशन के लिए राज्यसभा में कुल 50 सिग्नेचर चाहिए होते हैं, यानी कि 105 विपक्षी सांसदों में से मात्र 50 सिग्नेचर से
ये याचिका पूरी हो जाती। तो इतना शोर क्यों? और तीसरा आरोप जो मुझ पर लगाया गया वो ये था कि राघव चड्ढा डर गए हैं और इसलिए वो बेकार मुद्दे उठाते हैं। पहली बात मैं बता दूं कि मैं पार्लियामेंट में शोर मचाने, चीखने, चिल्लाने, माइक तोड़ने या गाली देने नहीं गया। मैं वहां पर जनता के मुद्दे उठाने गया हूं, लोगों की बात करने गया हूं। और मैंने कौन सा मुद्दा नहीं उठाया? मैंने जीएसटी से लेकर इनकम टैक्स की बात करी, पंजाब के पानी से लेकर दिल्ली की हवा का मुद्दा उठाया। हमारे सरकारी कांग्रेस तर्जुमान पवन खेड़ा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आसाम के चीफ मिनिस्टर बिस्वा शर्मा के खिलाफ करप्शन और धांधलियों के इल्जामात के बीच इस बात का भी सनसनीखेज इंकशाफ किया है कि बिस्वा शर्मा की बीवी के पास 3 मुल्कों के पासपोर्ट हैं। उन्होंने कहा बिस्वा शर्मा की बीवी यूएई, दुबई के पासपोर्ट के अलावा मिस्र और एक अफ्रीकी मुल्क का भी पासपोर्ट रखती है। उन्होंने कहा जो घुसपैठियों की बात करता है वो किसी भी वक्त मुल्क से फरार हो सकता है। जारी हुआ 13 फरवरी 2022 को, खत्म होगा 12 फरवरी 2029 को। ये तो 3 है, बाकी भी हो सकते हैं, हमें नहीं मालूम। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जिस मुख्यमंत्री की पूरी राजनीति मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर आधारित हो, उसकी अपनी पत्नी 2 मुस्लिम देशों के पासपोर्ट रखती हो और एक एंटीगुआ का पासपोर्ट रखती हो, नंबर 1। नंबर 2, हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि भारत के कानून के हिसाब से आप ड्यूअल सिटीजनशिप यानी कि दोहरी नागरिकता नहीं रख सकते। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या रिनिकी भूया शर्मा भारत का पासपोर्ट भी रखती हैं? इज शी अ citizen of India also? Because we have shown you 3 passports. One is the golden pass of UAE, Abu Dhabi, issued in Abu Dhabi. It is a living document, not an expired document. Number 2, Egypt, living document, living passport, not an expired passport. Number 3, Antigua Barbuda, living passport, not dead, not expired. How can an Indian national have 3 passports of 3 different countries? दूसरों को तो नसीहत और खुद मियां फजीहत। दूसरों के लिए कहते हैं ये वहां का, ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, और खुद अपने घर में 3 पासपोर्ट आपकी धर्मपत्नी के हैं। ये सामने हैं। क्या ये पासपोर्ट सही हैं? ये अब इन्हें बताना है। ये तो नहीं बताएंगे क्योंकि आगे हम कुछ और बताएंगे आपको जो इन्होंने नहीं बताया। क्या अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, और सुनते तो हैं, पूरा देश ये जानता भी है कि हिमंता बिस्वा शर्मा अमित शाह के दत्तक पुत्र हैं। ही इज लाइक एन अडॉप्टेड। उधर राहुल गांधी ने आसाम में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए बिस्वा शर्मा को कई तनकीदों का निशाना बनाया। राहुल गांधी ने कहा बिस्वा शर्मा जैसा करप्ट और नफरत फैलाने वाला चीफ मिनिस्टर दुनिया ने आज तक नहीं देखा होगा। राहुल ने कहा बिस्वा के दिन अब गिने जा चुके हैं, बहुत जल्द उन्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा। जैसे जंगल में हिरन इधर उधर देखता है, रात को सोता नहीं है, डरता है कि कहीं ना कहीं से कभी ना कभी मुझे बब्बर शेर पकड़ लेगा, वैसे ही आपके चीफ मिनिस्टर रात को नहीं सोते हैं, दिन भर इधर उधर देखते रहते हैं, उल्टी सीधी बात करते रहते हैं। मगर भैया कभी ना कभी हमारे हाथ आएगा। ये आज भगले कल भगले कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी ना कभी ये कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों के हाथ में आएगा। और फिर देखना ये जो इधर उधर जंप मारता है ये सब बंद हो जाएगा, हाथ जोड़ेगा, असम की जनता से माफी मांगेगा, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से माफी मांगेगा। मगर मैं आज ही बता रहा हूं, माफी का कोई मतलब नहीं है, कार्रवाई इस पे होगी, कानूनी कार्रवाई इस पे होगी। इसको जितना भी जंप लगाना है लगा दे, जितनी भी हरकत अभी करनी है कर ले, मगर इसको हम छोड़ेंगे नहीं। हमारी बात नहीं है, असम की जनता इसको नहीं छोड़ने वाली है।
ये जो आपका प्रदेश है, ये फूलों का गुलदस्ता जैसा प्रदेश है। इसमें अलग अलग लोग रहते हैं, अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं, आदिवासी रहते हैं, अलग अलग लोग रहते हैं। और आपकी शक्ति भाईचारा और प्रेम है। यही असम की शक्ति है और यही आपने पूरे देश को दिखाया, दुनिया को दिखाया है। जो मैंने नाम पढ़े, गुजरात के अहमदाबाद में गुज़िश्ता साल हुए दर्दनाक तैयार हादसे में जान गंवा देने वालों के लवाहिकीन को तकरीबन 10 माह गुजरने के बाद भी कई सवालों के मुकम्मल जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। यही वजह है कि मुतासिरा ख़ानदानों ने अब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को ख़त लिखकर एयर इंडिया तैयार हादसे की मुकम्मल हकीकत सामने लाने का मुतालबा किया। मुतासिरा ख़ानदानों ने कहा उन्हें मुआवजा नहीं बल्कि सच चाहिए। उन्हें जानना है कि आखिर वो कौन सी गलती थी जिसने एक पल में 260 जानें ले ली। एयर इंडिया तैयार हादसे के मुतासिरीन के सोगवार ख़ानदानों ने वज़ीर-ए-आज़म को खत लिखा और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और ब्लैक बॉक्स से डाटा जारी करने की अपील की है। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। शहर में ऑटो गैस की शदीद किल्लत, सख्त धूप में घंटों तवील कतारें, गैस का हुसूल मुश्किल तरीन, मुसाफिरीन भी परेशानियों से दो चार। हैदराबाद और नवाही इलाकों में फ्लैट्स की फरोख्त में जबरदस्त धांधलियां, कंपनियों एजेंट की मिली भगत, दोहरी रजिस्ट्री से खरीदार परेशान। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तेलंगाना हाई कोर्ट जोन 2 का रखा संगे बुनियाद, कहा अदालतें अदलिया का जाहिरी चेहरा है और एक वसी मुआविन निजाम इंसाफ की फराहमी को कायम रखता है। केसीआर के कैंप ऑफिस पर हमले को हरीश राव ने जमहूरियत पर हमला करार दिया। रियासत में लॉ एंड ऑर्डर की अब तक सूरत हाल पर जताई तशवीश, पुलिस कांग्रेस की खानगी फोर्स में तब्दील होने का भी लगाया इल्जाम। केबीआर पार्क के इर्द गिर्द एक तरफा ट्रैफिक का ट्रायल हुआ खत्म, बाकायदा नक्ल हरकत दोबारा आज से शुरू। मादापुर में खौफनाक सड़क हादसा, डीसीएम ने स्कूटी को 5 किलोमीटर घसीट कर ले गई। नौजवान खातून हानिया आयशा जान बहक और शौहर की हालत तशवीशनाक। ख़याम अमन व क़त्ल व गारतगिरी से पाक शहर के लिए पुलिस का मरबस्ता। चबूतरा मिशन के तहत हर इलाके में पुलिस की तलाशी, बालापुर में भी पुलिस का सर्च ऑपरेशन। आसाम के चीफ मिनिस्टर बिस्वा शर्मा की बीवी के पास 3 मुल्कों के पासपोर्ट हैं, कांग्रेस का सनसनीखेज इंकशाफ। राहुल गांधी ने कहा इलेक्शन के बाद सीधे जेल जाएगा बिस्वा शर्मा। अहमदाबाद तैयारा हादसे के मुतासिरीन ने वज़ीर-ए-आज़म को लिखा खत, मुआवजा नहीं सच चाहते हैं, हुकूमत पर हक़ाइक़ को छुपाने का लगाया इल्जाम। और राघव चड्ढा की आम आदमी पार्टी पर कड़ी तनकीद, इल्जामात के जवाब में वीडियो जारी करके कहा पिक्चर अभी बाकी है। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।